है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, मैंने जो है करीब एक हफ्ता पहले जो है कुछ आप लोगों को दिए थे चैलेंज, और उन्हीं चैलेंज में से एक चैलेंज था आपका वीपीएन टनल रेडी करना विद द हेल्प ऑफ जीआरई प्रोटोकॉल। सो गाइस, अभी इससे पहले एक और भी था जिसका मैंने विनर अनाउंस अभी नहीं किया है, तो आज भी ये वीडियो पूरा देख लो। विनर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना के चढ़ाने वाला हूं कि किसका कौन विनर है और उसको क्या प्राइज मिल रहा है। सो डोंट वरी, जिन लोगों ने वहां पे किए हुए कमेंट्स, डेफिनेटली उनको जो है उनके गिफ्ट्स मेरी तरफ से जो देने हैं वो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। सो गाइज, अभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाकर आज का जो वीपीएन टनल का जीआरई प्रोटोकॉल के जरिए जो हम वीपीएन टनल रेडी करने वाले हैं उसको कॉन्फ़िगर करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अगर स्टार्ट करी है तो प्लीज गाइज एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा कंप्लीट नॉलेज लीजिए और साथ ही साथ इससे दोनों को बेनिफिट है। आपका नॉलेज एनहेंस हो जाएगा, मुझे एक अच्छा खासा यहाँ पे YouTube के ऊपर में जो है वॉच टाइम मिल जाएगा, जिससे कि मेरे YouTube के ऊपर में रीच भी बढ़ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से जीआरई टनल जो है हमने VPN को क्रिएट करना था। सो गाइस, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और एज यू कैन सी ये वाली लैब मैंने आपको दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था जीआरई टनल के जरिए जो है जीआरई प्रोटोकॉल के जरिए हमें ये VPN टनल जो है वो रेडी करना है। तो यहां से लेके ISP5 से लेके ISP1 तक की जो कनेक्टिविटी थी वो मैंने आपको क्लियर करके दे दी थी। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेने सो दैट कि हम इनको भी टेस्ट कर सकें कि आपस में ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हम लेते हैं यहाँ पे 20.2 और इसका गेटवे जो है वो है 20.1 जो कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये हमने कर लिया। यहां पर आपके पास में 10 का नेटवर्क है तो 10 के नेटवर्क के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो 192.160.10.2 कर लेते हैं और इसका जो गेटवे है वो है आपका 10.1। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कोई भी प्राइवेट आईपी एड्रेस को एडवर्टाइज नहीं करना है पब्लिक नेटवर्क के अंदर, राइट। तो चलिए सर्विस प्रोवाइडर 1 से स्टार्ट करते हैं कि यहां पर क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है इस इंटरफेस के ऊपर में F0/0 में। तो यहां पे चलते हैं, एनेबल करते हैं, यहां पे कमांड चलाते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला लेते हैं। तो यू कैन सी यहां पर आपके पास में जो है 2.0.0.1 जो है वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ये मैं यहां पर लिख भी लेता हूं। तो इस इंटरफेस पे हमारे पास है 2.0.0.1, सॉरी नॉट 20, 2.0.0.1 हमारे पास आईपी एड्रेस है। इसी तरह से हम यहां पर जो आपका ISP5 का जो राउटर है इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर इसका इंटरफेस के ऊपर में क्या आईपी एड्रेस है, एनेबल करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं। तो यहां पे हमारे पास है 5.0.0.2 है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 5.0.0.2। अब ये इसलिए लिख रहा हूं सो दैट कि आपको पता चल सके कि हम कर क्या रहे हैं। तो जब भी हम VPN रेडी करते हैं तो हमें यहां पर कोई प्राइवेट आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है तो जो दोनों ही लोकेशंस पे हमारे पास कॉमन हो। तो मैं यहां पे लूंगा VPN के लिए 30.0/24 की आईपी सीरीज, और जिसमें से इस एंड पे हम लोग देंगे 30.1 का आईपी एड्रेस और इस एंड पे देंगे हम 30.2 का आईपी एड्रेस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो चलते हैं ISP नंबर 1 पे और यहां पर जाने के बाद हमने सबसे पहला काम क्या करना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। और यहां पे जाने के बाद हमने एक VPN टनल रेडी करना है। तो टनल रेडी करने के लिए इंटरफेस टनल, फिर आप कोई भी एक नंबर दे सकते हो, उसका पोर्ट नंबर होता है। सो बेसिकली यहां पे मैं देता हूं 0 और 0 देने के बाद हम इसको देंगे आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस हमने यहां पे क्या देना है, 30.1 देना है। तो यहां पे 255.255.255.0 और इसको कर लेते हैं यहां पे नो शटडाउन, राइट। फाइनली हमने यहां पे टनल को कॉन्फ़िगर करना है। तो टनल का सोर्स क्या है, तो सोर्स हमारा यहां पे जो है 2.0.0.1 भी हो सकता है और इसका जो सेल्फ एग्जिट पोर्ट है ये भी हो सकता है। तो मैं सेल्फ एग्जिट पोर्ट इस्तेमाल कर रहा हूं F0/0। और इसी तरह से टनल का डेस्टिनेशन कि ये आपका जो VPN टनल जो हम रेडी करें वो कहां तक जाएगा, तो ये जाएगा आपका ISP5 तक। तो वहां पर कौन सा आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो दैट इज 5.0.0.2। तो ये हमने यहां पे डाल देना है और उसके बाद हमने यहां पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है। तो हम यहां पे करते हैं टनल मोड। तो हम लोग कर रहे हैं जीआरई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल और हम यहां पे आईपी लिख के एंटर कर देते हैं। तो ये हमने ISP1 पे कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं ISP5 के पास और ISP5 पे भी हमने यही काम करना है
तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और यहां पे जाकर हम कमांड चलाते हैं। सबसे पहले तो इंटरफेस टर्नल 0 और उसके बाद हमने इसको एक आईपी एड्रेस देना है। तो आईपी एड्रेस हमने क्या बोला, दोनों जगह पे सेम आईपी एड्रेस होना चाहिए, मतलब सेम आईपी सीरीज होनी चाहिए। यहां पे 30.1 दिया है तो इस तरफ में हम देंगे 30.2, तो 30.2.255.255.255.0 और इसको भी हम एंटर कर देते हैं और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। अब यहां पे हमने क्या करना है, टनल का सोर्स, तो टनल का सोर्स हम यहां पे भी सेल्फ एग्जिट पोर्ट ले लेते हैं विच इज F0/0 और उसके बाद में टनल का डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन हमारा क्या है, तो डेस्टिनेशन हमारा ये वाला जो यहां तक आपकी टनल जानी है तो दैट इज 2.0.0.1 और इसको हम कर देते हैं एंटर। फाइनली हमने यहाँ पे टनल का प्रोटोकॉल डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे कर देते हैं GRE IP करके एंटर करते हैं और ये हमारा टनल हो गया है रेडी। तो चलिए अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं कि टनल आपका पिंग कर पा रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से पिंग करते हैं 192.168.30.1 को पिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे रिप्लाई आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मतलब हमारे टनल में या कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। दोबारा पिंग करता हूं तो 100% रिप्लाई हमें मिल चुका है। अब फाइनली हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि आपस में ये जो दोनों कंपनी के दोनों लोकल एरिया नेटवर्क हैं ये भी आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। तो यहां पर हमने आईपी एड्रेस दिया है 10.2 और यहां पर हमने दिया है 20.2। तो 20.2 से पिंग करके देखते हैं 10.2 को, तो हम यहां पे लिखते हैं 10.2 और इसको एंटर करते हैं तो यू कैन सी यहां पे लिख रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, अभी भी ये यहां तक नहीं पहुंच पा रहा तो ये टनल बनाने का कोई काम नहीं हुआ है ना। तो अब हमने यहां पे क्या करना है, कोई भी एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल या स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, यहां से इस नेटवर्क को यहां तक का एडवर्टाइज करना है। तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, EIGRP का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं चलता हूं यहां पे कौन से हम ISP5 पे हैं, तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे जाके हमने करना है राउटर EIGRP और उसका AS नंबर डाल देते हैं 100 और यहां पे कर देते हैं नो ऑटो समरी। नेटवर्क हमारे पास कौन कौन से हैं, यहां पे एक तो हमारे पास यहां पे प्राइवेट आईपी एड्रेस कोई देना है, एक तो आपका 30.0 का है, दूसरा नेटवर्क हमारे पास क्लासफुल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं यहां पे कोई भी सबनेट मास्क उसका डिफाइन नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे दूसरा है हमारे पास 20.0 का। दोनों नेटवर्क हमने एडवर्टाइज कर दिए। साइमल्टेनियसली हम ISP नंबर 1 पे भी जाएंगे, यहां पर भी जाकर हम क्या करेंगे, लिखेंगे राउटर EIGRP AS नंबर 100 नो ऑटो समरी और नेटवर्क हम यहां पे एडवर्टाइज कर देते हैं। यहां पर हमारे पास 10.0 है और दूसरा नेटवर्क हमारे पास है 30.0 का। तो यू कैन सी यहां पे नेबरशिप फॉर्म हो गई जबकि हमने किसी भी दूसरे राउटर को टच भी नहीं किया, राइट। तो हमने यहां पे कर लिया। अब हम जो है यहां पे देखते हैं कि ये दोनों कंप्यूटर आपस में पिंग कर पाते हैं कि नहीं। तो यू कैन सी पिछली बार जब हमने पिंग करा था तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा था। अब जब हमने यहाँ पे जो है एक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आपस में इन प्राइवेट नेटवर्क्स को आपस में जो है एडवर्टाइज कर दिया है तो अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे रिप्लाई आता है या नहीं आता है। तो अगर हमें रिप्लाई आ गया तो हम सक्सेस हो गए, अगर नहीं आया तो यू कैन सी हम फेल हो जाएंगे। बट हमें यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है तो यानी कि ये जो VPN टनल है GRE प्रोटोकॉल के साथ में हमने काम कर लिया। बट हमने किसी भी दूसरे राउटर के ऊपर में ये जो ISP4, 3 या 2 के किसी के ऊपर में भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा है। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ ISP5 एंड ISP1 पे ही काम करना था और जिसके जरिए हमने ये पूरा प्राइवेट नेटवर्क्स को एडवर्टाइज भी नहीं करा OSPF के अंदर और विदाउट एडवर्टाइजिंग हम यहाँ पे दोनों नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि VPN यहाँ पे इसी तरह से काम करता है। सो गाइज आई होप कि आपको जो है GRE प्रोटोकॉल के जरिए किस तरह से VPN हम लोग पब्लिक नेटवर्क के अंदर एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम रेडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ GRE प्रोटोकॉल, ये आज के इस वीडियो के अंदर देखा। इसका जो भी विनर है वो जल्द ही आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर मैं 2 वीडियोस के जो है हमारे विनर्स अनाउंस करना बाकी है वो आप लोगों को मैं अनाउंस कर दूंगा। सो गाइज आई होप कि आपको आज का ये हमारा वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो गाइज नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा देना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।